हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं मिल पाता है पढ़ाई करने के लिए, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, घर के आसपास कॉलेज मिल जाए। या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकें। वो चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कोई बता दे मुझे जो उतना पढ़ के मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, क्योंकि भैया गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम लगती है और प्राइवेट कॉलेज में फीस अधिक लगती है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी बीएड और बिहार बीएड की तैयारी कैसे करें। यानी कि अगर आप यूपी बीएड के हो या आप बिहार बीएड के हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखो और हमारे इस स्टडी प्लान को अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आपके घर के पास कॉलेज मिल जाएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज मिल जाएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी मैं आपको ऐसा स्टडी 40 डेज स्टडी प्लान ऐसा आपको देने वाला हूं जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बताऊंगा, कहां से पढ़ना और कहां से नहीं पढ़ना ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसके साथ साथ क्या सिलेबस होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, कितने नंबर मुझे लाने होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम, या कितने नंबर लाने होंगे ताकि मैं पास हो जाऊं और मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ये सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। और हाँ, चैनल पर नए हो और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मेरे दोस्त बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। पिछले 5 वर्षों से बिहार बीएड और यूपी बीएड की मैं तैयारी करवाता आ रहा हूं। तो बिल्कुल अभी भी चल रही है हमारे चैनल पे क्लासेस शाम को 7 बजे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर क्लासेस देख सकते हो। तो आइए पूरी रणनीति के साथ आपको समझाता हूं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपको ये स्टडी प्लान हेल्प करे, थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ एक मुझे रोड मैप मिल गया है तैयारी करने के लिए, तो थैंक्स जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ में। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ज्यादा चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको ये पढ़ना वो पढ़ना, बहुत लिमिटेड सोर्सेस के माध्यम से आपको समझाऊंगा, बहुत लिमिटेड चीजें बताऊंगा पढ़ने के लिए। और निश्चित तौर पर उसको अगर आप फॉलो करोगे और रिविजन कर लोगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। ये कुछ 3 से 4 पॉइंट्स हैं आपके जो आपको फॉलो करने हैं और आपको यहां पर कंप्लीट तैयारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है। ठीक है, सिलेबस को समझना है। मैं आपको बता दूं कि यूपी बीएड और बिहार बीएड दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। आप अगर यूपी बीएड के हो तो भी आप इस वीडियो को देखो, अगर आप बिहार बीएड को तो भी आप इस वीडियो को फॉलो करो। बिहार बीएड का भी सिलेबस और स्टडी प्लान इसी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी को सबसे पहले एक बार रिमाइंड करा दूं कि बिहार बीएड और यूपी बीएड का एग्जाम डेट क्या होने वाला है। तो क्लियर बता दूं कि कई बार चेंज हुआ है एग्जाम डेट यूपी बीएड का भी और बिहार बीएड का भी, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, अब इसके बाद चेंज नहीं होगा। तो देखो, यूपी बीएड का जो एग्जाम होने वाला है वो 1 जून को होने वाला है। 1 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। क्लियर है? यूपी बीएड वाले सुन लो। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार बीएड की, तो बिहार बीएड का एग्जाम अभी जो था 24 मई था, लेकिन 16 तारीख को एग्जाम डेट बढ़ा दिया गया है और ये आप फाइनल डेट जो डिसाइड किया गया है 28 मई। कितने तारीख को होगा भैया? 28 मई को आपका बिहार बीएड का एग्जाम होगा और यूपी बीएड का एग्जाम 1 जून को कंडक्ट होने वाला है। आप में से बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपी बीएड का भी फॉर्म भरे होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताना, उनके लिए मास्टर वीडियो होने वाली है, दोनों समझ में आ जाएगा। तो यूपी और बिहार दोनों को लेकर चलने वाला हूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी बीएड का तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हो, कमेंट जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं सिलेबस, दोनों का सिलेबस आपको क्लियरली समझाता हूं, वरना बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही नहीं समझ में आता, क्योंकि तैयारी से पहले एक बार आपको सिलेबस समझना होता है। आप सिलेबस अगर समझ गए ना तो समझ लो आधी तैयारी वैसे ही हो गई। तो देखो, ये मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, ये यूपी बीएड का सिलेबस है। कहां का है? ये यूपी बीएड का सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अभी मैं बिहार बीएड का भी बताने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, ये यूपी बीएड का सिलेबस है। मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाने के लिए यहां पर मैंने खुद पीपीटी बनाया है। तो देखो दोस्तों, यूपी बीएड का, बिहार वाले पेशेंस रखिएगा, इसके बाद बिहार का भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी बीएड का बताऊंगा। देखो, ये एग्जाम पैटर्न जो है ये यूपी बीएड का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, यूपी बीएड में 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 पेपर होते हैं, समझिएगा। ठीक है, 2 पेपर होते हैं। अब पेपर 1 देखिए, ये पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 में कुल प्रश्न 100 आते हैं, कुल 100 प्रश्न होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो 2 सब्जेक्ट आते हैं। पेपर 1 में आपका एक सामान्य ज्ञान रहेगा, 50 क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान का करना रहेगा और 50 क्वेश्चन हिंदी या अंग्रेजी में से करना होगा। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन का रहेगा, यानी 50 क्वेश्चन पेपर 1 में जीके का रहेगा जो कि कंपलसरी रहेगा, सभी को करना है। और पेपर 1 में आपको लैंग्वेज में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो आपका हिंदी व्याकरण अच्छा हो तो हिंदी के 50 प्रश्न आप कर लीजिए, और अगर आपका अंग्रेजी ग्रामर अच्छा है, इंग्लिश
इंग्लिश ग्रामर अच्छा है तो आप इंग्लिश के 50 प्रश्न कर लेंगे, आप पे डिपेंड करता है। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन पेपर 1 में करना होता है। उसके बाद में आपका मीटिंग खत्म हो जाएगा, यानी फर्स्ट मीटिंग खत्म हो जाएगा, दूसरी मीटिंग में आपका फिर पेपर 2 का पेपर होगा, जिसमें भी आपका 100 प्रश्न होगा। इसमें आपका फिर आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन सभी के लिए कंपलसरी होगा, और दूसरा जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो विषय योग्यता रहेगा। अब विषय योग्यता को समझ लीजिए, बहुत सारे को डाउट रहता है। तो ये जो पेपर 2 में आपको विषय योग्यता का 50 क्वेश्चन करना है वो आपके ग्रेजुएशन के स्ट्रीम के अकॉर्डिंग करना है। यानी अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, बीए वगैरह किया है, तो आपको कला वर्ग के 50 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आपने बीएससी किया है ग्रेजुएशन में तो आपको विज्ञान वर्ग यानी साइंस के 50 क्वेश्चन पेपर 2 में करना अटेंड होगा। ठीक है, अगर आपने कॉमर्स यानी बीकॉम वगैरह किया है ग्रेजुएशन में तो आपको वाणिज्य यानी कॉमर्स का 50 क्वेश्चन करना होगा। और अगर आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है तो कृषि के 50 प्रश्न करने होंगे। क्लियर है? अब ये हो गया सिलेबस। अब बात करता हूं कि आपको मैंने समझा दिया कि 100 प्रश्न आपके पेपर 1 में होंगे, 100 प्रश्न आपके पेपर 2 में होंगे। अब एक प्रश्न कितने अंक का होगा यूपी बीएड में? तो एक प्रश्न मेरे दोस्त 2 नंबर का होगा, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो आपका 100 प्रश्न पेपर 1 में आएगा, तो यानी पेपर 1 200 नंबर का होगा, और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन आएगा तो पेपर 2 का भी 200 मार्क्स का पेपर होगा। अगर हम दोनों पेपर के मार्क्स को कैलकुलेट करें तो 400 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। फर्स्ट एंड पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 400 नंबर का यूपी बीएड का पेपर होता है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें मेरे दोस्त तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, तगड़ा नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि 3 प्रश्न यूपी बीएड में अगर आप गलत करते हो, 3 प्रश्न अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपका एक जो आपने प्रश्न सही किया है उसका अंक काट लिया जाएगा। क्लियर है? ये नेगेटिव मार्किंग है, यूपी बीएड में नेगेटिव मार्किंग है, कोई पासिंग मार्क नहीं है। कितना भी नंबर लाते हो, 400 में से अगर आपका 100 नंबर भी आता है तो अभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहते हो, क्योंकि यहां पर सीट ज्यादा है, 2.5 लाख के करीब सीट है, और जिसमें से करीब 12 से 15 हजार गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट सीटें हैं, बाकी के आपके जो प्राइवेट सीटें हैं। तो यहां पर आपका अभी मैं आप ये भी बताने वाला हूं कि कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा यूपी बीएड में। तो ये हो गया यूपी बीएड का सिलेबस। अब मोटा मोटा आप बिहार बीएड का भी सिलेबस समझ लो। तो ये है बिहार बीएड का सिलेबस दोस्तों। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे। ये कुल 120 नंबर का होता है, 120 प्रश्न होता है, यानी 120 क्वेश्चन और 120 नंबर। यानी बिहार बीएड में 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, कुल 120 प्रश्न आएंगे, कुल पेपर आपका 120 नंबर का होता है। यूपी बीएड में 2 पेपर होते हैं, लेकिन बिहार बीएड में सिर्फ 1 पेपर होता है। ठीक है, यूपी बीएड में नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन बिहार बीएड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन यूपी बीएड में पासिंग मार्क नहीं है, तो बिहार बीएड में पासिंग मार्क है। समझते चलिएगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब आपका पहला सब्जेक्ट जो है उसमें या तो आप इंग्लिश के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या तो आप संस्कृत के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये आपका चूज करना है। उसके बाद में आपका जनरल हिंदी का कंपलसरी है, 15 क्वेश्चन आएगा बिहार बीएड में। लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे बिहार बीएड में, और आपका जनरल अवेयरनेस जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड जो खतरनाक सब्जेक्ट है, बच्चों को डर लगता है और इसी में ज्यादा प्रश्न गलत जाते हैं और नंबर नहीं बनता है। तो सबसे ज्यादा फोकस टीचिंग एप्टीट्यूड पे करना है आपको, ये भी 25 नंबर का आएगा। तो टोटल आपके 120 प्रश्न हो जाएंगे, 120 नंबर का पेपर होता है बिहार बीएड का। सिलेबस समझ में आ गया। अब एक चीज आपको और समझा देता हूं मैं कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट अगर आप हो तो 120 नंबर में आपको यानी 35% अंक लाना ही लाना है पासिंग मार्क के लिए। यानी कि अगर हम 35% बनाए 120 का तो 42 नंबर पासिंग मार्क रखा गया है जनरल कैटेगरी को। ठीक है, अगर आप अदर कैंडिडेट हो, ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूबीसी वगैरह हो, तो आप 120 में से आपको कितने प्रतिशत 30% अंक लाने होते हैं, यानी कि 30% 120 का 36 नंबर बनता है। ये पासिंग मार्क है। बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पासिंग मार्क रखा गया है। पासिंग मार्क का मतलब ये नहीं है कि अगर आप 42 नंबर ले आए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, या 36 नंबर ले आए तो गवर्नमेंट या प्राइवेट मिल जाएगा। ये डिसाइड नहीं करता है कि आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट मिलेगा। 42 और 36 नंबर लाने पर ही आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। उसके बाद आपका जितना अच्छा रैंक रहेगा, जितना हाईएस्ट नंबर रहेगा, उतना ज्यादा चांस रहेगा आपको कॉलेज मिलने का। क्योंकि पिछली बार जो था भैया, बच्चे को पासिंग मार्क क्रॉस किए थे, 60 नंबर वालों को भी कॉलेज नसीब नहीं हुआ। क्योंकि भैया बिहार में सीटों की संख्या कम है। यूपी में 2.5 लाख सीटें, जिसमें 12,000 करीब गवर्नमेंट सीटें हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो कुल 37,000 सीटें हैं, जिसमें सिर्फ 3 से 4,000 गवर्नमेंट सीटें हैं। और इसीलिए बहुत सारे बच्चों को अच्छा नंबर लाने के बाद भी कॉलेज नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर आप बिहार बीएड का फॉर्म डाले हो तो साथ साथ में यूपी बीएड का भी फॉर्म डाल दो। यूपी बीएड का फॉर्म डाले रहोगे तो यूपी में कॉलेज भी इजीली मिल जाता है, और फीस भी कम लगती है कॉलेज ज्यादा होने की वजह से। और यहां पर फीस ज्यादा लगती है, कॉलेज कम है, कंपटीशन ज्यादा है। तो समझ में आ गया ना आपको सिलेबस मैंने समझा दिया सब कुछ। अब तैयारी कैसे करना है आगे बात करते हैं।
अब सिलेबस आपने समझ लिया। अब सबसे पहला स्टेप आपका होने वाला है सिलेबस समझने के बाद में, समय कम है आपको मैंने बता दिया 1 जून को यूपी बीएड का पेपर है, 28 मई को आपका बिहार बीएड का पेपर है। अब अगर आप बहुत डिटेल में थ्योरी पढ़ोगे, चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद आपका आप एमसीक्यू लगाओगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करोगे, तब आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा सिलेबस। समय आपके पास अगर हम मोटा मोटा मान के चले, आज 19 तारीख है, 19 अप्रैल है, अगर हम अप्रैल को हटा दें तो अप्रैल का 10 दिन इधर ले लेते हैं और 1 महीना उधर का ले लेते हैं, यानी 40 डेज आपके पास समय बचा हुआ है, 40 दिन। और 40 दिन में अगर आप डिटेल सिलेबस को फॉलो करोगे कि हम थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करें, उसके बाद हम पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर प्रैक्टिस सेट करें, तो पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है ये आप समझो, जिसमें आप मुश्किल से 2 घंटा ऐसा स्टडी प्लान बताऊंगा जिसमें आप 2 घंटा भी अगर आप स्टडी को देते हो आपकी तैयारी में कंप्लीट करा दूंगा। अब समझिएगा, अब आपको करना क्या है कि थ्योरी नहीं पढ़ना है। सबसे पहली चीज थ्योरी नहीं पढ़ना है। थ्योरी अगर आप पढ़ने फंसोगे भैया सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, मैं बार बार बता रहा हूं। तो आपको करना क्या है सर, आपको करना है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाना है। अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का मतलब ये नहीं हुआ इस तरीके से पेपर आपको नहीं सॉल्व करना है, समझिएगा। एक होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इस तरीके से, आपको बुक आपने लेकर आए होंगे तो या फिर इंटरनेट से डाउनलोड किए होंगे तो कुछ इस तरीके से पेपर आपको मिला होगा जिसमें बस क्वेश्चन दिए गए हैं और लास्ट में आपको क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि पहले का ए सही है, दूसरे का बी सही है, तीसरे का सी सही है, चौथे का डी सही है। इस तरीके से नहीं पढ़ना है, इससे स्मार्ट स्टडी नहीं कहते, रट्टा मारना कहते हैं। और रट्टा मारना तभी काम आता है कि मान लो आपने प्रीवियस का 100 क्वेश्चन ही रट लिया, सेम क्वेश्चन जब आएगा तभी आपका ये काम करेगा। और ज्यादातर सेम क्वेश्चन ना आकर उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पिछले साल पूछा जाता है उसी से रिलेटेड आपसे कुछ दूसरा पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला जाता है। तो अगर आप सिर्फ रट्टा मारे रहोगे तो जब सेम क्वेश्चन आएगा तभी तो आपका फंसेगा, और पॉसिबल नहीं कि सेम क्वेश्चन आ जाए, उसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप ये वाला सॉल्व करते हो जो बुक में दिया गया, ये कोई काम का नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। कैसे तैयारी करना है, इस तरीके से पेपर आपको सॉल्व करना है। ये पेपर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, इस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। ये भी आपका प्रीवियस पेपर ही है लेकिन आपको डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया कि बी ऑप्शन सही है, लेकिन बी ऑप्शन के साथ साथ इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो समझ लो आपका प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ में थ्योरी भी कंप्लीट होता जाएगा, और इससे आपका कम समय में थ्योरी भी तैयार होगा और कम समय में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लोगे। क्योंकि भैया ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन उसी से पिछले वर्ष के क्वेश्चनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन, नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप अगर वैसे थ्योरी पढ़ोगे तो सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, और सिर्फ अगर वैसे कि सिर्फ इस तरीके से अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो भी काम नहीं चलेगा। आप ये वाला पेपर सॉल्व करो। आप कहोगे सर इस तरीके से पेपर नहीं मिल रहा है, कहां मिलेगा इस तरीके से पेपर जिसमें क्वेश्चन भी रहे और डिटेल में सॉल्यूशन भी रहे? मैं बताता हूं आपको कहां मिलेगा। मेरे द्वारा नोट्स तैयार किया गया है, इस नोट्स में आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ पेपर भी दिया गया है और सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन और थ्योरी भी दिया गया है। समय रहेगा तो थ्योरी पढ़ लेना, नहीं समय रहेगा तो मैंने टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। जैसे हिस्ट्री के अलग दिए हैं 200 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के अलग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उसी से फंस जाएगा। कंप्यूटर के अलग दिए गए हैं, साइंस के अलग दिए गए हैं, ठीक है। सारा कुछ अलग अलग दिया गया है, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 150-200 क्वेश्चन चैप्टर वाइज। उसके बाद में 10 साल का इस तरीके से आपको पेपर भी दिया गया है, जो मैंने आपको दिखाया इस तरीके से पेपर भी दिया है। केवल आप 10 साल का पेपर इस तरीके से डिटेल में पढ़ लोगे मेरे दोस्त, 90% तैयारी आपकी हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूं। और एक बार रिवीजन कर लिए फिर तो क्या ही कहना, ठीक है। तो इस नोट्स को आपको ले लेना है, बुक छोड़ देना है, बुक मत पढ़ो भैया। बुक से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं बिल्ड होगा कि मेरा तैयारी हो गया है। तो आप स्मार्ट स्टडी करो, कीमत बहुत कम है, सिर्फ 199 रुपए है। हमारे पास यूपी बीएड और बिहार बीएड दोनों का नोट्स अवेलेबल है इस तरीके से, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। यानी कि इसमें सिर्फ पेपर नहीं दूंगा मैं, इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आपको सारा सब्जेक्ट दूंगा, सारे थ्योरी दूंगा, सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी दूंगा, और उसके साथ साथ आपको 10 साल का इस तरीके से पेपर दूंगा, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। और कीमत सिर्फ 199 रुपए। यूपी बीएड का भी अवेलेबल है और बिहार बीएड का भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी बीएड का नोट चाहिए या बिहार बीएड का नोट चाहिए या सर झारखंड का नोट चाहिए, झारखंड बीएड का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। इतना लिखकर जैसे इस नंबर पे मैसेज करोगे भैया, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा, तुरंत आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। मैं बता दूं सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया ये ऑफर 199 रुपए में। तो पहले आओ पहले पाओ के तहत नोट्स मिलेगा। जैसे आप मैसेज कर दोगे तुरंत आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा और नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फटाफट भैया, अगर गवर्नमेंट सीट चाहते हो, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हो, अगर आपकी कोई तैयारी नहीं हुई है, इस नोट्स को ले लो भैया, पूरा रोड मैप मिल जाएगा। बस फॉलो
करके जल्दी से इसको रिवीजन करना है तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो सिर्फ 199 रुपए। कोई 1000 रुपए का कोर्स, बैच, वीडियो क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, सिर्फ समय कम होने की वजह से आपको बहुत कम पैसे में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि ऐसे बच्चे जिनकी कोई तैयारी नहीं हुई है, समय कम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, वो कम समय में अच्छी तैयारी करके कॉलेज अच्छा मिल जाए। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले लो यूपी और बिहार बीएड के लिए, ठीक है। अब ये हो गया ना पीवाईक्यू, मैंने बता दिया कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये वाला करना, ये वाला नहीं करना, इससे कोई फायदा नहीं, रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, डिटेल में भी पढ़ते चलो। ये वाला पेपर कहां से मिलेगा, हमारे नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स के साथ साथ ये मिलेगा, सिर्फ यही नहीं है 199 में, नोट्स के साथ साथ ये दिया जा रहा है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आपने मान लो 10 साल का पेपर हमारे नोट से कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 10 ईयर का आपने कंप्लीट कर लिया, सर आगे क्या करना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट करना है, प्रैक्टिस सेट करना है। अब प्रैक्टिस सेट एक होता है कि सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन आप कर रहे हो, वो तो मैं करा रहा हूं। वो मिक्स क्वेश्चन अगर आप करना है तो मैं आपको YouTube पे करवा रहा हूं, ठीक है, डेली शाम को 7 बजे। कितने बजे? डेली शाम को 7 बजे मैं करवाता हूं सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। कहां करवाता हूं? इसी चैनल पे करवाता हूं मेरे दोस्त, उसका कोई पैसा नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जुड़ जाइए। सभी सब्जेक्ट के हिंदी, जीके, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट के लाइव मॉक टेस्ट होता है, सभी सब्जेक्ट के मिक्स। लेकिन आपको जो सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस करना है वो कैसे करना है, वो टॉपिक वाइज वाला करना है। जैसे हिस्ट्री के आपने उठाए, हिस्ट्री के कम से कम आप नहीं ज्यादा तो 150 क्वेश्चन आप रट लो, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो। इसी तरीके से पॉलिटी के भी आप कम से कम 150 क्वेश्चन रट लो, जो इंपॉर्टेंट है उसका प्रैक्टिस करो। सर अब टॉपिक वाइज कहां से मिलेगा? मैंने आपको नोट्स में बताया कि नोट्स में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में अलग से हर सब्जेक्ट का 150-200 क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी से फंसेंगे। तो आप इसमें से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यानी कि इसी नोट्स में मैंने सब कुछ दे रखा है भैया 40 डे स्टडी के लिए मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब दूसरा आपको क्या करना है, तो आप डेली शाम को 7 बजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, और जो मैंने आपको टॉपिक वाइज नोट्स में दिया है प्रैक्टिस सेट, उसको लगाओ, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। अब क्या करना है, इसके बाद तीसरा स्टेप करना है, रिवीजन कर लेना है। रिवीजन के लिए टाइम फिक्स कर लेना है कि मुझे 3 दिन पे या 1 हफ्ते पे, जितना आपकी कैपेसिटी हो रिवीजन करने की, 7 डेज पे आप रिवीजन जरूर करो। जो पढ़ो वो रिवीजन करो, जो क्लासेस देखो उसका रिवीजन करो, और जो नोट्स में आपको प्रीवियस क्वेश्चन है या फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसका भी रिवीजन करो। बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं है, मैं कितना भी कुछ भी बता दूं याद नहीं रह जाएगा आपको। तो लिमिटेड चीजें पढ़ो बट रिवाइज करो, उससे दोबारा क्वेश्चन आपके सामने है, तुरंत आपका दिमाग क्लिक करे कि यही सही हो जाएगा, तो रिवीजन करो। अब हम बात करते हैं यूपी बीएड की। अगर हम बात करें तो ये जो मैंने स्टडी बताया है, तो 400 नंबर में से अगर इस तरीके से फॉलो करते हो ना, 300 प्लस नंबर गारंटी के साथ कहता हूं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी सर आप पूछोगे कि सर कितने नंबर लेकर आऊं कम से कम कि मुझे मिल जाएगा, तो मैं बात कर लेता हूं स्टेट वाइज यूपी बीएड और बिहार बीएड के बारे में, ठीक है। आइए तो देखो भैया, अगर आप यूपी बीएड की बात करते हो तो मैं रैंक के अकॉर्डिंग बताता हूं कि आप कम से कम 10,000 रैंक अगर के अंदर आते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज आपका पक्का है। यूपी बीएड की बात कर रहा हूं, ठीक है। और 10,000 से लेकर 14,000 तक के रैंक को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, चांसेस रहते हैं 14,000 तक का। 10,000 के अंदर आप आए पक्का हो जाएगा आपका, और 14,000 के अंदर तक भी चांसेस रहते हैं कि अगर 14,000 के अंदर रैंक आपकी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है यूपी बीएड में, ठीक है। अब अगर हम बात करें सर ये 14,000 रैंक कितने नंबर तक आएगा, तो 400 नंबर में से अगर आप कम से कम 250 प्लस नंबर लेकर आते हो, आपकी रैंक बन जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। ये यूपी बीएड की बात कर रहा हूं। अगर मैं बिहार बीएड की बात करूं साथियों, तो बिहार बीएड की बात अगर करते हैं तो 120 नंबर का पेपर है, पासिंग मार्क 42 नंबर है, और आपको 42 नंबर ही नहीं लाना है, उससे काम नहीं चलेगा। आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर आपको बिहार बीएड में, बिहार में कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट, तो आपको 80 प्लस नंबर लेकर आना होगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हो कि सर प्राइवेट ही मिल जाए मुझे, तो कम से कम आपको 60 प्लस नंबर लेकर आना होगा, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट का मैंने बता दिया है, और ये आपका मैंने प्राइवेट का बता दिया है, ठीक है। ये आपका प्राइवेट का बता दिया है, ये बिहार का है और यूपी का है। मुझे लगता है बहुत डिटेल में मैंने इस वीडियो में बात कर लिया है, सब कुछ बता दिया है, क्या करना है, कैसे करना है। नोट्स आप ले लो बस, या इस नंबर पे मैसेज करके यूपी बीएड और बिहार बीएड का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स हमारे पास मिल जाएगा। कोई भी स्टेट का लोगो 199 पड़ेगा, यूपी और बिहार दोनों का लेने चाहोगे तो 199 2 बार आपको करना पड़ेगा पेमेंट। कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिलेगा, विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और हमारे साथ साथ क्लासेस भी अटेंड करो इस नोट्स को लेने के बाद में। क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस का क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। नोट्स के लिए भैया नंबर मैंने जो दिया है, इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को परचेस कर लो, 40 डेज में फाड़ के रख दोगे भैया, बस 2 घंटे पढ़ने हैं, इस नोट्स को डिवीजन करना है, हमारी क्लास को अटेंड
करना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।